वहां वहां पर कुछ आया क्या रिकॉर्ड? हाँ। मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, यस, करो। हाँ। मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही छात्र लोग? ठीक, बढ़िया। तो हमारा जो विषय चल रहा था न्याय का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो आलोचना है वो यहाँ तक आई थी, मुझे जहाँ तक स्मरण है कि अ, जैसे कि कोई भी छोटा सा पत्थर हो, उसके हम दो टुकड़े तो कर ही सकते हैं। एवं दो टुकड़े होने के बाद जो अगले जो दो टुकड़े मिलते हैं, उसमें से हर हर किसी किसी भी टुकड़े को लेकर के हम और उसको तोड़ सकते हैं, उसके और टुकड़े कर सकते हैं। तो यह जो पत्थर टूटा, दो टुकड़े हुए, उसका और एक टुकड़ा पकड़ा, उसको भी हमने तोड़ा, विभाजन किया, उसके भी और दो टुकड़े हो सकते हैं। कितने सारे होंगे, लेकिन दो तो मान लेंगे, न्यूनतम तो दो तो। टुकड़ा होने के लिए न्यूनतम दो तो होने ही पड़ते, नहीं तो टुकड़ा ही कैसे होगा। तो मान लो कि दो टुकड़े हुए, तो इस प्रकार से पत्थर टूटा, उसका टुकड़ा टूटा, तो उसका भी टुकड़ा टूट सकता है। ये हमें समझ में आता है। अब इसमें अगला टुकड़ा टूटेगा, उसका अगला टुकड़ा टूटेगा, तो इस प्रकार से टूटने की या विभाजन की जो परंपरा है वो आगे चलती रहेगी। एवं चलती रहने के पीछे हमारे पास क्या युक्ति है, हमने आलोचना कर रखी है कि ये युक्ति है कि यदि पत्थर टूटता है तो उसका टुकड़ा भी टूटेगा, और उसका टुकड़ा टूटता है तो उसका भी टुकड़ा टूटेगा। ये हमारे पास युक्ति है, टूटने का क्रम है। ये हमने देखा था। तो इस प्रकार से टूटने की जो परंपरा है, विभाजन की परंपरा, तो वो शिलाखंड के विभाजन की जो परंपरा है वो आगे निरंतर चलती रहेगी। इसके लिए हमारे पास युक्ति है। अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि यह जो विभाजन है वह इस प्रकार से हम करते ही चलेंगे तो क्या यह कहीं रुकेगा या चलता रहेगा? तो चलता रहने के पीछे हमारे पास युक्ति है। हमने अब तक आलोचना की है कि विभाजन चलता ही रहेगा। रुकने के लिए हमारे पास एक कारण हमें पहले दिखाई दिया था कि भाई हमारा जो कोई भी मनुष्य होता है उसके एक अपना सामर्थ्य होता है। जब वो पत्थर टूट टूट के उसका छोटा कण हो जाएगा तो उस कण को हम न पकड़ पाएंगे न देख पाएंगे, तो उसका और कैसा विभाजन करेंगे। तो ये हमारे जो मनुष्य के जो इंद्रियों की जो सीमा है उसके कारण यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि चलो, हमारे पास आज वैज्ञानिक विश्व में सूक्ष्म दर्शक है, सूक्ष्म यंत्र है, उपकरण है, अर्थात इतने छोटे खंड का विभाजन करने के लिए हमारे पास उपकरण दिए हैं। इन उपकरणों का उपयोग करके हम आगे और विभाजन चला देंगे। तो अब ये जिस कारण एक जगह पर रुकावट हो रही थी, तो उसका जो विभाजन है आगे और बढ़ता चला गया। तो अब उपकरणों की मदद से हम विभाजन आगे कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह विभाजन अनंत होता रहेगा, है ना? ये प्रश्न है, क्या ये विभाजन अनंत होता रहेगा? तो इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उपकरणों की भी कोई सीमा है? तो अवश्य उपकरणों की भी सीमा है, लेकिन हम यह यदि मान लेते हैं कि भाई उपकरणों की कोई सीमा नहीं, आप चिंता मत करो, एक कल्पना की दृष्टि से हम ये ऐसा मानना शुरू कर दें कि चलो उपकरणों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यदि उपकरण हमें कोई सीमा नहीं डालते हैं, तो क्या ये शिलाखंड के कण कण और उसके भी कण और उसके भी बने हुए कण, इन कणों का विभाजन इस प्रकार से चलता ही रहेगा या कहीं ना कहीं रुकावट आएगी? तो अब यही लगता है कि चलता ही रहेगा, क्योंकि शिला, एक पत्थर टूटता है, उसका टुकड़ा टूटता है, उसका भी टुकड़ा टूटता है, तो कण भी टूटेगा और उसका भी कण टूटेगा और उसका भी कण टूटेगा। और इसीलिए ये जो विभाजन है यह अनंत होता ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, अंत नहीं होगा, अर्थात अनंत विभाजन की परंपरा लगी रहेगी।
अब ये जो अनंत विभाजन है, यह यदि होता रहेगा तो रुकने के लिए हमारे पास अब तक तो कोई युक्ति नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये जो पत्थर है, इसमें यदि उसके टुकड़े और उसके कण और उसके कण यह टूटते रहेंगे और अनंत टूटते रहेंगे, तो एक पत्थर के अंदर हमें अनंत कण मिलेंगे। और यदि पत्थर में अनंत कण है तो किसी पर्वत में भी अनंत कण है। उसी युक्ति से किसी पर्वत में भी अनंत कण है। पत्थर में अनंत कण है तो बिल्कुल उसी युक्ति से किसी पर्वत में भी अनंत कण है। पर्वत में और एक छोटे से पत्थर में अनंत कण है, तो अनंत कणों के होते दोनों का आकार कम से कम समान होना ही चाहिए। यह यहाँ पर हमें मानना पड़ता है कि यदि कणों की संख्या अनंत है पर्वत में और पत्थर में, तो दोनों का आकार समान होना चाहिए। लेकिन हमें व्यवहार में क्या दिखता है कि पत्थर इतना सा है, छोटा है, और पहाड़ इतना बड़ा है, तो दोनों का आकार समान नहीं है। यदि दोनों का आकार समान नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि पत्थर में जो कण है वह अनंत नहीं है, और न ही पहाड़ में अनंत कण है। हाँ, यह हो सकता है कि पत्थर में कणों की संख्या कम है और पहाड़ में बहुत अधिक है, लेकिन अनंत तो नहीं, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि पत्थर में कण अनंत नहीं है तो जिस सिद्धांत के मानने से या जिस युक्ति के मान्यता से, जिस मान्यता के बल पर हम ये इस निष्कर्ष पर आए थे कि पत्थर में अनंत कण है, वह मान्यता हमें या वो प्रक्रिया या वह जो युक्ति व क्रम है वह हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हम किस लिए मान के चले थे कि पत्थर में अनंत कण है? इसलिए मानना पड़ा था कि जो पत्थर के जो कण विभाजन करते चले हैं उसका विभाजन अनंत हो रहा था, और वो अनंत विभाजन के मानने के कारण हमें यह पता चल रहा था कि हमारा जो पत्थर है उसमें अनंत कण है। लेकिन पत्थर और पर्वत के आकार पर्वत का आकार समान न होने से हमें यह भी मानना पड़ रहा है कि पत्थर में अनंत कण नहीं है। अब हमारे पास पत्थर में अनंत कण मानने के लिए एक युक्ति है, और पत्थर में अनंत कण नहीं है यह मानने के लिए भी एक युक्ति है। दोनों युक्तियों को यदि सामने रखते हैं तो कौन सी युक्ति प्रबल होगी, यह यहाँ पर विषय है। तो दोनों युक्तियों को सामने रखने से हमें यदि अनंत कण है तो पर्वत ने और पत्थर ने समान आकार का होना चाहिए, जो कि नहीं है, और इसीलिए अनंत कणों वाली युक्ति जो है वह दुर्बल हो जाती है। और पर्वत पत्थर में या पर्वत में कण अनंत नहीं, शांत है, सीमित है, ऐसा मानना हमें पड़ रहा है। और इसलिए इसी युक्ति से हमें पता चलता है कि पत्थर में कणों की संख्या अनंत नहीं है, शांत है, सीमित है। और इसीलिए यदि पत्थर में कणों की संख्या सीमित है, शांत है, तो जो हमने अनंत विभाजन करने का एक एक युक्ति से हम अनंत विभाजन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो वह अनंत विभाजन नहीं होगा। यह अनंत विभाजन नहीं होगा। अनंत विभाजन के करने के कारण ही पत्थर में अनंत कण मान्य पड़ रहे थे। पत्थर में अनंत कण नहीं है तो हम अनंत विभाजन भी नहीं मान सकते, तो अनंत विभाजन नहीं होगा। ये हमारे अब ये चर्चा का परिणाम यहाँ तक पहुंचता है कि पत्थर का जो विभाजन है वह अनंत नहीं होगा। आशा है यहाँ तक विषय समझ में आया होगा। कैमरे के बाहर चला गया। बैठे बैठे बोलो तो कैमरे में आएगा। हाँ बताओ। एक जैसे पत्थर है, एक पत्थर का विभाजन करेंगे तो दो कण होंगे, दो उसके भाग हो जाएंगे, तो उसमें से दो भागों में से एक भाग लेंगे, उसका भी विभाजन करेंगे तो उसके भी दो भाग होंगे। तो ऐसे ही इसी युक्ति से हम उसका विभाजन चालू रखेंगे, विभाजन चलता रहेगा। फिर उसके बाद हम लोगों के पास एक मानवीय सीमा होगी कि आपको ना दिखेगा ना हम उसको काट पाएंगे किसी चीज से।
तो मानवीय सीमा भी बढ़ा के आगे और यंत्र उपकरण दे के मानवीय सीमा भी हटा दी। अब फिर वो विभाजन अनंत चलता रहेगा। तो अगर विभाजन अनंत चलता रहेगा तो फिर पत्थर के अंदर अनंत कण मानने पड़ेंगे, और अगर पत्थर के अंदर अनंत कण है तो पहाड़ के अंदर भी अनंत कण मानने पड़ेंगे। तो दोनों का आकार समान हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। इसलिए पत्थर के अंदर अनंत कण नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। तो पत्थर का विभाजन कहीं ना कहीं तो रुकेगा, ये भी मानना पड़ेगा। तो वो कहाँ रुकेगा? वो एक ऐसा अणु मिलेगा हमको कि जहाँ पे उसके आगे फिर विभाजन होगा ही नहीं, जिसके अंदर अवयव नहीं होंगे। हाँ ठीक, हमने यही तक देखा था कि हमें पहला पड़ाव जो हमारा इस चरण में हमने ये देखा था कि जिस युक्ति से पत्थर के कणों का अनंत विभाजन मानना पड़ रहा था वह ठीक नहीं है। यहाँ तक हम आए थे। ठीक, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब पत्थर के कणों का अनंत विभाजन नहीं होता है तो ऐसा कोई एक स्तर आएगा जहां पर क्या होगा कि हमें रुकना पड़ेगा, विभाजन नहीं होगा। यदि विभाजन आगे नहीं बढ़ेगा तो जिस स्थान पर रुकेंगे, जिस कण को लेकर के रुकेंगे, अब जो पत्थर है उसको तोड़ करके 100 स्तर नीचे गए या 200 स्तर नीचे गए उसका निर्णय अलग बात है, लेकिन जिस स्थान पर जाएंगे वह एक हमें ऐसा कण मिलेगा जिसका और विभाजन नहीं होगा। ऐसा एक कण लेना होगा जिसका और विभाजन नहीं होगा। और विभाजन नहीं होगा इसका मतलब इससे हमें क्या लेना पड़ता है? विभाजन नहीं होगा इससे कि उसका ध्वंस, विनाश, टुकड़ा होना, ये सभी एक ही प्रकार के शब्द हैं, ये नहीं होगा। और हमारे पास हमारी हमारी व्यक्ति की या मनुष्य की या यंत्रों की सीमा न होते हुए भी उसका विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि वह जो कण है उसके अवयव नहीं है, पार्ट्स उसके अवयव नहीं है। जैसे गाड़ी होती पुर्जों टुकड़ों से या पार्ट से बनी होती है तो उनको अवयव बोलेंगे। तो वैसे यह जो कण है, यह कण अवयवों से नहीं बना है। यदि अवयवों से बना होता तो इसके अवयव एक दूसरे से अलग कर लेते हम और इसका ध्वंस होता, विनाश होता। लेकिन इसके अवयव नहीं है, यह हमें मानना पड़ता है। तो अवयव नहीं है तो इसीलिए इसका जो ध्वंस या विनाश या उसका टूटना नहीं होगा। अब अवयव न होने से और एक चीज सामने आती है कि देखो, कोई भी पदार्थ जब बनता है उसका निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। पदार्थ कहने से यहाँ पर सामान्यतः हम द्रव्य ही लेंगे। तो ऐसा कोई द्रव्य, कोई मटेरियल जो है वो यदि कोई वस्तु हमें विश्व में, हमें जितनी भी चीजें यहाँ आसपास में दिख रही है, हमें अनुभव में आ रही है, कोई भी चीज लेते हैं तो वो बनती है तो होता क्या है कि अवयवों का संयोग होता है। अवयव आकर के मिलते हैं और अवयवों का संयोग होता है तो वह वस्तु बनते हुए दिखती है। और बनना इस विश्व में इससे अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी वस्तु बन रही है, कोई भी द्रव्य बन रहा है, मतलब उसके अवयव आकर के मिल रहे हैं, अवयवों का संयोग हो रहा है। विशिष्ट रचना होगी, संरचना होगी तो ऐसे अलग अलग पदार्थ से टेबल बनेगा, घर बनेगा, ये कपड़े बन रहे, ऐसे शरीर भी इसी प्रकार से ये बनते। उन अवयवों की जो संरचना है उनके किस प्रकार से मिलेंगे उसके अनुसार अलग अलग पदार्थ या अलग अलग वस्तुएं बनती रहेगी। लेकिन बनना मतलब केवल इतना ही है, अवयवों का आकर मिलना, अवयव संयोग। तो अर्थात उत्पत्ति का अर्थ यह है कि अवयवों का संयोग होना। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो कण मिला है हमें जिसके अवयव नहीं है, तो इस क्योंकि इसके अवयव नहीं है तो इसके अवयव आकर के मिलकर यह बनेगा ऐसा हम नहीं कह सकते अब। और इसके अवयव ही नहीं होने के कारण अवयव आकर के मिलकर यह बनता है, यह कहना जब संभव नहीं है तो यह कभी बनता है ऐसा हम नहीं कह पाएंगे।
कभी निर्माण हुआ किसी समय, ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो यदि निर्माण नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसको उत्पत्ति नहीं और विनाश नहीं। ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि वो टूट नहीं सकता। तो जिसको अवयव नहीं होते हैं उसको न उत्पत्ति है न विनाश है। और इसलिए ऐसा जो भी कोई पदार्थ होता है जिसको उत्पत्ति या विनाश नहीं है, उसे हम नित्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि यह जो कण है वह नित्य है। अब जैसे कि हम देख रहे थे कि पत्थर का विभाजन किया, टुकड़ा किया, तो उससे छोटा टुकड़ा मिला, उसको वो तोड़ा तो उससे भी छोटा। तो छोटे को संस्कृत में अणु शब्द से बोला जाता है। अणु मतलब छोटा। तो अणु से अणु, अणु से अणु, अणुतर, अणुतम, ऐसा होते चलता है। तो यह जो हमें कण मिला है, यह तो अब टूटने वाला नहीं है, टूटेगा नहीं, तो इससे छोटा कोई कण हमें मिलने वाला नहीं। टूटता तो छोटा कण मिलता, अब ये तो टूटने वाला नहीं, इसका मतलब इससे कोई छोटा कण नहीं मिलेगा, इसलिए यही सबसे छोटा है। तो यह अणुतम है या यह परम अणु है, सबसे छोटा। परम मतलब सबसे, यहां पर अर्थ लेंगे, और अणु मतलब छोटा। तो यह सबसे छोटा है, परम अणु है। तो इसलिए इसको नाम भी दिया गया है परमाणु। तो यह परमाणु कैसा है कि उसको अवयव नहीं है, और अवयव न होने के कारण ये न टूटता है और न ही इसका निर्माण होता है, न ही इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा उत्पत्ति विनाश या रहित, या उत्पत्ति ध्वंस रहित, जन्म मृत्यु रहित जो है, उसको हम नित्य कहेंगे। तो हम अब तक जो हमारी जो चर्चा हुई है उसका सार यही है कि ये समझाना चाहते थे इसके द्वारा, इतनी प्रक्रिया की मानसिक प्रक्रिया से हम जो गुजरे हैं उसके द्वारा एक समझाने का, एक धारणा पक्की करने का प्रयास कर रहे थे कि नित्य पदार्थ क्या होता है, और बनना या ध्वंस, उत्पत्ति या विनाश किसी भी द्रव्य का क्या होता है। यह ये तीन विषय हमारे सामने स्पष्ट रूप से होने चाहिए। कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव्य बनता है तो अवयवों का संयोग होता है, उसका ध्वंस होता है तो अवयव अलग अलग हो जाते हैं, वो अवयवों का विभाग हो जाता है। और ऐसा पदार्थ जिसके अवयव ही नहीं है, ऐसा द्रव्य जिसके अवयव ही नहीं है, उसकी न उत्पत्ति होती है और ना ही उसका ध्वंस होता है, ना ही उसका विनाश होता है, और इसलिए उसको नित्य कहेंगे। अब जिसकी उत्पत्ति है उसको विनाश भी है। उत्पत्ति मतलब उसके अवयवों का संयोग होता है, और इसलिए उसका कभी ना कभी ध्वंस होने की संभावना रहती है। इसलिए जिसको उत्पत्ति है उसको विनाश भी है। गीता में बोला है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म लेता है उसको मृत्यु निश्चित है, और जिसको मृत्यु है उसको जन्म भी हो सकता है। तो इस प्रकार का गीता में भी बोला है। लेकिन जिसको जन्म नहीं है, अजहा नित्यः शाश्वतोयम पुराणः, इस प्रकार का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है कि जिसको जन्म नहीं, अज, वो नित्य ही होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस चर्चा का सारांश कि हमें प्रक्रिया के द्वारा, चर्चा प्रक्रिया के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया है कि नित्य किसे कहना है, और उत्पत्ति क्या होती है, और विनाश या ध्वंस क्या होता है, ये हमने समझ लिया है। यहाँ तक किसी को कोई संदेह हो तो जरा पूछ सकते हो, नहीं तो हम विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई संदेह हो तो जरा पूछ लेना, बताओ। कई बार हो चुका है वैसे विषय, लेकिन फिर भी मैं ये यहाँ पर एक से यहाँ पर प्रकट कर बढ़ा। हम्म, कोई हो बताओ, किसी को प्रश्न हो, नहीं समझा, थोड़ा सा युक्ति जाल है ना, एक युक्ति से ये आता है, दूसरी युक्ति से वह आता है, फिर एक दोनों युक्तियों में कौन सी प्रबल युक्ति है, ऐसा हमारे सामने प्रश्न होता है। तो ये कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक समझ बूझ कर चलना पड़ता है। यहाँ मुखस्त करने का उतना कुछ नहीं, समझ में आ गया तो आ गया। यदि मुखस्त करने चले तो फिर भाई हाँ, जो अनित्य होता है उसके अवयव होते हैं, उसके वो अवयव संयोग होता है, इसलिए उसका अवयव विभाग होने से उसका ध्वंस होगा आदि, ये पंक्तियां मुखस्त करके बैठना। तो ये हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई मुखस्त करे, इस प्रकार से विषय समझ लो, पंक्तियां बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए समझ में आया होगा, ऐसी आशा है। हम इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चलते हैं। अब हमारे हाथ में परमाणु आया है। परमाणु सबसे छोटा,
सबसे छोटा क्यों, यह भी बताया गया कि इसको, इसका टुकड़ा नहीं होने वाला है, इसका विभाग नहीं होने वाला है, तो इससे छोटा और कोई भी नहीं बनने वाला, इसलिए सबसे छोटा है, परमाणु है ये। तो न्याय मत में यह जो परमाणु है, न्याय वैशेषिक मत में, ये दो, सबसे पहले दो परमाणु आकर मिलते हैं, दो परमाणु का संयोग होता है, तो यह एक द्वणुक बनता है, एक द्वणुक बनता है। चाहे तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूं। एक क्षण। आप लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या दिख रहा है जी? तो दिख रहा है मुझे, ब्लैंक पेपर आया है। ब्लैंक पेपर आया है, ठीक है। एक बनता है। ठीक, यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये एक द्वणुक बनता है, ऐसे तीन द्वणुक, तीन द्वणुकों के संयोग से ऋणुक बनता है या त्रसरेणु बनता है। ठीक है। अब चतुरणुक भी एक बनता है, चतुरणुक, पर चतुरणुक में इसमें कितने ऋणुक होने हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बढ़िया बात, ठीक है। तो दो परमाणुओं के संयोग से एक द्वणुक बनता है, तीन द्वणुकों के संयोग से एक त्रिणुक बनता है। तो एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रश्न ये है कि एक द्वणुक में कितने परमाणु हैं? दो है। तो एक एक त्रिणुक में कितने परमाणु हैं? अच्छा, एक चतुरणुक में कितने ऋणुक है? इसका कोई नियम नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, सामान्यतः निश्चित नहीं है, इसका कोई नियम, सामान्यतः चार हो सकते हैं। एक त्रिणुक में कितने द्वणुक है? तीन द्वणुक है। एक द्वणुक में कितने ऋणुक है? क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है? नहीं बन सकता? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यह जो परमाणु है, ये परमाणु अपने स्थान से चलेंगे तब जाकर के एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक परमाणु आए या दोनों आए तब तब जाकर के उनका संयोग होगा, नहीं तो कैसे संयोग होगा। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमाणु क्या अपने से चलेंगे या नहीं। अब यदि नहीं चलेंगे तो संयोग ही नहीं होगा, तो इस विश्व की जो निर्मिति वही नहीं होगी।
विश्व की निर्मिति हुई है, इसका मतलब परमाणु आपस में आकर के मिले हैं। तो लेकिन मिले तो मिले, ठीक है, ये तो पता चलता है, लेकिन वो क्या स्वयं चले या दूसरे किसी ने चलाया, ये यहाँ पर मुख्य प्रश्न उपस्थित होता है। स्वयं अब यहाँ पर विचार करने के लिए वो स्वयं चलते हैं या दूसरे किसी ने चलाना चाहिए, इसके लिए हमारे पास क्या क्या युक्ति हमारे हाथ में, वो थोड़ी सी देखते हैं। कि जैसे एक पत्थर है, अपने से घूमते फिरते नहीं दिखाई देता, ये पत्थर यहाँ जरा घूम करके आया, बाजार में चीजें लेकर के आया, वो पत्थर वहां भटक रहा है, वहां पर स्नान कर रहा है, ऐसे तो करते हमें दिखाई नहीं देता है, पत्थर जहां पड़ा है वही रहता है। तो ये पत्थर अपने से घूमता फिरता नहीं है, तो पत्थर का टुकड़ा भी घूमता फिरता दिखाई नहीं देता, और इसी क्रम से उस टुकड़े का टुकड़ा भी नहीं घूमता फिरता, और इसी प्रकार से उसका अगला टुकड़ा, कण, कण का भी कण, कण का भी कण, और परमाणु तक भी जाए, तो हमें ये मानना पड़ता है इसी युक्ति के बल पर कि वह परमाणु भी अपने से चलने फिरने वाला नहीं है, स्वयं चलित नहीं है। यदि परमाणु स्वयं चलित नहीं है तो दो परमाणुओं का संयोग हुआ कैसे, यह प्रश्न उपस्थित होता है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों का इसमें एक कहना होता है कि ये जैसे पृथ्वी पर या ये पृथ्वी स्वयं घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, ये सब घूम रहा है, तो इधर एक एक बड़ा प्रश्न होता है इसके बारे में कि ये जो घूम रहे हैं, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर जो एक परिभ्रमण करती है, तो वो जो परिभ्रमण जो होता है, उसके लिए सूर्य का जो गुरुत्व आकर्षण है, ग्रेविटी है, उसके प्रभाव में वो घूमती है, ऐसा सामान्यतः वैज्ञानिकों का कहना है। तो यदि ऐसा कोई भी बाहरी गुरुत्व का प्रभाव, ग्रेविटी का प्रभाव किसी पदार्थ पर न हो, तो क्या वो अपने से घूमेगा फिरेगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। किसी न किसी बाहरी प्रभाव से इनमें गति आई है, बाहरी प्रभाव यदि शून्य हो तो क्या ये अपने से चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो बाहरी प्रभाव शून्य होने से इनका चलना हमें युक्ति संगत नहीं लगता है। तो इसीलिए कोई यदि कहता है कि परमाणु अपने से चलेंगे, तो वहां पर एक ये स्वतः ही प्रश्न उपस्थित होता है। अब यदि परमाणु अपने से नहीं चलते हैं, तो उनको चलाने वाला उनसे बाहर कोई होना पड़ेगा, उनको छोड़कर के दूसरा कोई उनको चलाता होगा। अब उनको चलाता है तो उसका स्वरूप क्या होगा, हमारा अगला प्रश्न जिस दिशा में जा रहा है वो यही है कि परमाणुओं को चलाने वाला कैसा होगा। क्या सबसे पहला तो यही मुद्दा आएगा कि भाई परमाणु तो हमने स्वीकार कर ही लिए कि परमाणु होते हैं, हमें युक्ति के द्वारा पता चलता है, तो लेकिन परमाणु अपने आप से चलता नहीं है। परमाणु अपने आप से चलता नहीं, तो उसको चलाने के लिए सबसे पहले हर एक परमाणु को चलाने वाला एक और कोई ऐसा कण हो, ऐसा यदि माने, अब जो दूसरा कण मानना पड़ेगा वह अपने से चलने वाला है, यह भी मानना पड़ेगा। तो ये जो परमाणु को जड़ न चलने वाला जड़ कण माना, तो उसको चलाने वाला कोई जो जड़ नहीं है ऐसा, अर्थात तो स्वयं चल पाता है, दूसरों को चला सकता है, ऐसा सामर्थ्य वाला कोई ना कोई कण मानना पड़ेगा। तो हर एक परमाणु को चलाने के लिए एक एक कण देना पड़ेगा, या सभी जितने अनंत कण है उनको चलाने वाला एक ही कण। तो इसमें एक समस्या उपस्थित होती है, एक कण इतने कणों को कैसे चलाएगा, एक चलने वाला कण इतने कणों को कैसे चलाएगा। मान लो कि उसने एक कण को पकड़ा, चलो मैं आपको इधर ले जाता हूँ, उसने एक जगह पर ला करके रखा, फिर वो वहां से निकला कि वहां से दूसरे कण को लेकर के आया, फिर उसके साथ जोड़ दिया, फिर तीसरे कण को लेकर आए उसके साथ जोड़ दिया, मतलब उसको हर एक कण को ला ला के जोड़ना पड़ेगा। इतने विश्व में इतनी जो निर्मिति हो रही, इतने कणों का संयोग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये करते करते वो परमाणु कहाँ तक करेगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए सभी परमाणुओं को चलाने वाला केवल एक चलने वाला परमाणु तो पर्याप्त नहीं लगता है। तो इसलिए हम यदि ये मानना शुरू कर दे कि चलो ऐसा है कि हर एक परमाणु के पीछे एक चलने वाला परमाणु मानते हैं, तो इसमें क्या दोष आता है, सबसे पहले कि एक परमाणु के स्थान पर अनंत परमाणु मानने पड़ेंगे, मतलब अनंत चलने वाले परमाणु जो है ऐसे मानने पड़ेंगे। अनंत जड़ परमाणु तो पहले से ही है, उनको चलाने वाले अनंत जड़ परमाणु मानने पड़ेंगे।
तो यह यहाँ पर एक समस्या उपस्थित होती है। तो अच्छा ठीक है कि अनंत चलने वाले परमाणु, हर एक परमाणु के पीछे एक चलने वाला परमाणु लगा दिया, तो भी एक तो नया प्रश्न उपस्थित होता है कि हर एक जो चलने वाला परमाणु है वो अपने जड़ परमाणु को लेकर के यहाँ वहां घूमता रहेगा, वो कहाँ आकर के मिलने वाले हैं? कभी आकर के मिलेंगे, कभी आकर के मिलेंगे नहीं। आप अच्छा उनमें एक अच्छा ठीक है, ये नहीं तो ये मानना पड़ेगा ऐसा होता है कि वो लेकर के चलते यहाँ वहां घूमते भटकते रहते, आकर के जुड़ जाते हैं ऐसे प्रसंगवश, और ऐसा ये निर्मित हो जाती है। उसको कुछ मतलब ये नहीं कह सकते कि बड़ी सोच विचार के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जो विश्व की निर्मिति है बड़े सोच विचार वाली लगती है। मतलब विश्व की जो रचना है, ऐसे रचना करने के लिए मनुष्य को आज तक संभव नहीं हो पा रहा है, इतनी बड़ी रचना, और वो बिना सोच विचार के, बिना सोचे समझे, उसके पीछे कोई ब्रेन, कोई सोच समझ नहीं है, ये कहना कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये सृष्टि है वह सोच विचार के साथ समझ बूझ कर की हुई, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन कणों को चलाने वाले जो कण हैं, जो अब तक हमने ये माना कि हर एक को कण को चलाने वाला और एक कण है, और जो कि स्वयं चलता है और उसको समझ में भी आता है कि हमने करना क्या है। लेकिन समझ में भी आया तो भी इनमें यदि मतविरोध होगा, कणों में सब में एक मत होना पड़ेगा कि हमें एक विश्व बनाना है, चलो, तो ये होगा, इसकी कोई शाश्वत स्थिति नहीं है, उनमें मतविरोध भी हो सकता है। एक एक चलाने वाला बोला कि मेरे परमाणु को मैं आज यहाँ स्नान कराने ले जा रहा हूँ, दूसरा बोला कि मैं तीर्थाटन करने ले जा रहा हूँ, तीसरा बोलेगा मैं मंदिर दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हर एक अपने अपने जड़ कण को लेकर के किधर भी भटक सकता है। इसलिए विश्व की निर्मिति सोची समझी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर तो लगता नहीं है। तो इसीलिए परमाणुओं को चलाने वाला कोई परमाणु होगा, ये यहाँ पर इतना युक्ति संगत नहीं लगता। इसमें एक दोष है कि गौरव दोष जिसे कहते हैं कि अनंत जड़ों के अनंत कणों को चलाने वाले, चलने वाले चेतन अनंत कण मानने का गौरव दोष भी इसमें है, और इसलिए यह भी पक्ष हमें उतना ठीक नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आगे ये बढ़ना होगा कि चलो इन कणों को चलाने वाला एक बहुत कणों का एक समुदाय जैसा है, जैसे पृथ्वी को चलाने वाला सूर्य है या चंद्र को चलाने वाली पृथ्वी है, तो ऐसा एक कोई कणों का समुदाय है, ये इनको चलाता है। लेकिन तभी यही प्रश्न उपस्थित होगा कि वो जो समुदाय, कणों का समुदाय, पृथ्वी जैसा, चंद्र जैसा या सूर्य जैसा, वह भी तो बना कैसे ना? उनके भी तो परमाणु चलेंगे तब तो वह समुदाय बनेगा। समुदाय को संस्कृत में या दर्शन में संघात कहते हैं। तो ये संघात बना कैसे? उसके परमाणु भी चले कैसे? तो परमाणु तो अब तक चले ही नहीं है, तो संघात नहीं बन पाएगा। इसलिए एक कण को चलाने वाला कोई संघात है, यह तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इन कणों को चलाता कौन है? और यही दर्शन की एक कठिनाई है। दर्शन की मुख्य कठिनाई यही है कि ये कण अपने से यदि नहीं चलते तो इनको कौन चलाता है। और इनको कुछ कुछ दर्शनकारों का, जैसे हमने देखा कि कुछ कुछ दर्शनकारों का कहना है कि इनको चलाने वाले को कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि चलाने वालों की आवश्यकता है, कुछ लोगों का कहना है कि चलाने वाले होने से पर्याप्त है, उसको परमाणु की आवश्यकता नहीं। उसके अनुसार अलग अलग दर्शन भी बने थे। तो उसकी हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। तो आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आगे इस विषय का अनुवर्तन किया जाएगा।